हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। आज का जो हमारा टॉपिक है कि कुछ सीक्रेट टिप्स, कुछ ऐसी चीज़ों की जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ जिसके बारे में कम लोगों को पता होता है। काफ़ी सारे लोग अपने घर में गुलाब का पौधा लगा लेते हैं, लेकिन पौधा ना तो अच्छी ग्रोथ करता है और ना ही इसके अंदर फ्लावरिंग होती है। तो उसके पीछे क्या कारण होता है और कौन सी वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम गुलाब के पौधे के ऊपर करते हैं जिससे कि पौधा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करता है और ना ही फूल देता है। सबसे पहला पॉइंट, गुलाब के पौधे की मिट्टी। जब आप नया गुलाब का पौधा लेकर आते हैं और गुलाब के पौधे को लगाते हैं तो कैसी मिट्टी आपको रखनी है जिससे कि आपके पौधे की जो मिट्टी में जड़ों की ग्रोथ अच्छी होती रहे। अगर जड़ों की ग्रोथ होती है तभी ऊपर भी पौधा ग्रोथ करता है। लेकिन आप अगर पहली गलती ही करते हैं कि पौधे को आपने अच्छी मिट्टी में नहीं लगाया है तो आपका पौधा बिल्कुल भी ना तो नीचे जड़ें ग्रोथ करेंगी और ना ही ऊपर नई ब्रांचेस निकल करके आएगी। गुलाब के पौधे की मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप इसके अंदर पानी डालो तो कभी भी पानी इसके अंदर लंबे टाइम तक ना रुके। इसमें जो पॉटिंग मिक्स है वो भुरभुरी रहनी चाहिए। ऐसी मिट्टी आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें जो पानी डालने के बाद एक दूसरे के साथ चिपक जाए। तो ऐसी मिट्टी में जड़ों की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी और जड़ों की ग्रोथ अगर नहीं होगी तो आपका पौधा भी ग्रोथ नहीं करेगा। और अगर ऐसी मिट्टी में आप पौधे को लगा लेते हैं जहां पर मिट्टी में पानी देर तक पड़ा रहता है तो ऐसी मिट्टी आपके गुलाब के पौधे को खराब कर देगी और ना ही ग्रोथ मिलेगी, ना ही फ्लावरिंग मिलेगी। उल्टा आपका पौधा कुछ ही दिनों के बाद खराब हो जाएगा। तो मिट्टी आपको कैसी रखनी है? देखिए, मिट्टी में आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ों को ऐड करो। पॉटिंग मिक्स में आप बहुत सारी चीज़ें मिलाएंगे तभी आपका गुलाब का पौधा ग्रोथ करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीधे सीधे सिर्फ आपके पास अगर मिट्टी अच्छी है, मिट्टी हमेशा ध्यान रखें कि भुरभुरी मिट्टी लें। चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल आपको गुलाब के पौधे में बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर अगर आपको खाद मिल जाए तो सिर्फ आधी मिट्टी और आधी अच्छे से सूखी हुई खाद ले लो। आप खाद आप कोई भी ले सकते हो। अगर आप वर्मी कंपोस्ट ले लेते हैं तो बढ़िया है। वर्मी कंपोस्ट ना मिले तो गोबर की अच्छे से डिकम्पोज यानी कि पुरानी गोबर की खाद जो कि काली पड़ जाती है उसी को आपको इस्तेमाल करना है। नई गोबर की खाद आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है क्योंकि जो नई गोबर की खाद है वो पौधे को जला देती है, पौधे के जड़ों को जला देती है और हमारा पौधा खराब हो जाता है। दो चीज़ें ही काफ़ी हैं, लेकिन एडिशनल आप अगर इसके अंदर थोड़ी सी कोकोपीट की मात्रा और थोड़ा सा धान का छिलका मिला देंगे तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा और आपके पौधे की जो जड़ें हैं इसमें फंगस नहीं लगेगा। ये दोनों ही चीज़ें एडिशनल है। अगर आपकी मिट्टी अच्छी है तो आधी खाद और आधी मिट्टी ही काफ़ी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, आपने पौधे को लगाते समय मिट्टी का अच्छा यूज़ किया, अच्छी मिट्टी का इस्तेमाल किया और आप लगातार इसको खाद भी देते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपके पौधे में कोई भी नई ब्रांच नहीं आ रही है, पौधा फूल नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर क्या कारण हो सकता है? ये जो दूसरा पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर लोगों का ध्यान कम जाता है। गुलाब के पौधे को एसिडिक मिट्टी पसंद है। एसिडिक मिट्टी यानी जिसका कि पीएच 7 से कम हो। 6 से 7 के बीच का जो पीएच है वो गुलाब के पौधे के लिए काफ़ी बढ़िया रहता है। अब इसके लिए हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है, मैं भी किसी भी पैरामीटर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। इसके लिए बहुत ही आसान से सॉल्यूशन हमारे घर के अंदर ही है। हमें महीने में एक बार किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल गुलाब के पौधे में ज़रूर करना चाहिए, इसकी मिट्टी में ज़रूर डालना चाहिए जिससे कि जो इसकी मिट्टी है वो एसिडिक हो जाए। एसिडिक यानी कि अम्लीय मिट्टी, हिंदी में इसको हम अम्लीय मिट्टी बोलेंगे। अगर इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा क्षारीय है यानी एल्कलाइन है, इसका पीएच 7 से ज़्यादा है, तो ऐसे में पौधे की ग्रोथ बहुत कम होती है और पौधा फ्लावरिंग भी बहुत कम करता है। पौधे की मिट्टी क्षारीय क्यों हो जाती है? जब बार बार हम अलग अलग तरीके के खाद का इस्तेमाल हमारे पौधे की मिट्टी में करते हैं तो ये एक वजह बन जाती है पौधे की मिट्टी को क्षारीय बनाने के लिए। अब यहाँ पर एक बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक बहुत ही नेचुरल सॉल्यूशन जो कि आसानी से आपको आपके घर में ही मिल जाएगा। ये है फिटकरी। फिटकरी एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है गुलाब के पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए। आपको फिटकरी देते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मात्रा कितनी लेनी है और कैसे इसको देना है, मिट्टी किस तरीके की होनी चाहिए, वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। फिटकरी बहुत ही आसानी से आपको किसी भी करियाना स्टोर से जहाँ पर आप घर का सामान लेने जाते हैं वहाँ पर मिल जाएगा। इसको पीस करके आपको सिर्फ इसकी 3-4 चुटकी पाउडर लेना है। अगर आप नाप कर लेंगे तो आपने देखा ये 1/4 चम्मच से भी कम है और इसको लगभग आप 1 लीटर पानी में घोल लो। घोलने के बाद इसका कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल बदल गया है और इस लिक्विड को आप महीने में अपने सभी गुलाब के पौधे में दे दो। इसको देते समय जो मिट्टी है वो हल्की सी सूखी होनी चाहिए।
ये आपके पौधे पर दो तरीके से काम करेगा। पहले तो मिट्टी को एसिडिक बना देगा और दूसरा, अगर इसके अंदर कोई कीड़ा बन गया है, फंगस बन गया है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और इसको डालते ही आप देखेंगे कि आपके पौधे की ग्रोथ बढ़ गई और फ्लावरिंग भी बढ़ गई। इसके बाद तीसरा पॉइंट, गुलाब के पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आपको इसकी प्रूनिंग का टेक्निक सही तरीके से पता होना चाहिए। जैसे ही आपके पौधे के फूल सूखे तो 3 पत्तों के नीचे से इन फूलों को काट करके आप निकाल दो। अगर जैसे कि ये फूल सूख चुके हैं, हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो यहाँ पर इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और कोई भी नई ब्रांच निकल करके नहीं आएगी। ये सूखे फूल आपके पौधे में ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो अगर आप इसकी ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे ही फूल सूख रहे हैं आप इसको काट करके एकदम से अपने पौधे से निकाल लो। और काटते समय हमेशा 3 पत्तों के नीचे से काट करके आप निकालो, यानी 3 पत्तों को काट करके निकाल देना है। 5 पत्तों के ऊपर से जो ब्रांच निकल करके आती है वो ज़्यादा मोटी होती है, और आपके पौधे में जितनी ब्रांच मोटी होती है तो फूल का साइज़ भी उतना ही बड़ा आपको मिलेगा। प्रूनिंग का फ़ायदा है कि पौधा हमारा लगातार नई नई ब्रांचेस निकालता रहता है और ग्रोथ करता रहता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले ही मैंने यहाँ से प्रूनिंग करी थी और कितनी सारी ग्रोथ निकल करके आ गई है। तो अगर ग्रोथ हमें चाहिए तो प्रूनिंग करना पौधे के ऊपर बहुत ही ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप इसकी कटाई छटाई ऊपर से करते रहेंगे तो हार्मोन उतना ही ज़्यादा एक्टिवेट होता है नई ब्रांचेस को निकालने के लिए। अगर हम इसको नहीं काटेंगे तो हार्मोन एक्टिवेट नहीं होगा और नई ब्रांचेस आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद चौथा पॉइंट जो कि है इसका फर्टिलाइज़र। वो कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र है जो गुलाब के पौधे में सबसे ज़्यादा चाहिए अच्छी फ्लावरिंग के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए? किसी भी पौधे की बेसिक ग्रोथ के लिए जो 3 चीज़ें चाहिए होती है वो होता है नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस। ये जो 3 बेसिक न्यूट्रिशन है, इसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर, ये जो लास्ट में मैंने आपको चीज़ें बताई, ये अगर पौधे को नहीं भी मिल रही हैं तब भी पौधा ग्रोथ करता रहता है। लेकिन स्टार्टिंग के जो 3 बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई, जो कि नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस, इसमें भी गुलाब के पौधे को जो सबसे ज़्यादा मात्रा में चाहिए वो होता है फास्फोरस। जो भी फर्टिलाइज़र आप देंगे उसमें फास्फोरस की अच्छी मात्रा होनी चाहिए। अगर आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, नई ब्रांचेस नहीं बना रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पौधे में फास्फोरस की कमी बनी हुई है। पौधे में फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र अवेलेबल हैं मार्केट में, जिसमें कि कुछ ऑर्गेनिक है और कुछ इनऑर्गेनिक यानी कि केमिकल फर्टिलाइज़र है। आगे इन फर्टिलाइज़र्स के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आपको इनका नाम याद करके रखना है और कोई भी एक आप अपने पास ज़रूर रखो अगर आपके पास काफ़ी सारे गुलाब के पौधे हैं। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में आप रॉक फास्फेट ले सकते हैं। रॉक फास्फेट आप 1 से 2 चम्मच महीने में एक बार दे सकते हो। इसके अलावा आप बोन मील का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन मील भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। बोन मील भी आप 1 से 2 चम्मच अपने पौधे में डाल सकते हैं। इसके साथ केमिकल फर्टिलाइज़र जिनका रिजल्ट आपको थोड़ा जल्दी मिलेगा, जैसे कि एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट या फिर डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसके अंदर भी फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। डीएपी के कुछ दाने काफ़ी हैं, 10 से 12 दाने, 10 से 15 दाने काफ़ी हैं एक बार महीने में डालने के लिए। एसएसपी का इस्तेमाल आप 1 चम्मच अपने पौधे की मिट्टी में कर सकते हैं। इसमें से अगर कोई भी फर्टिलाइज़र आपके पास है और अगर आपका गुलाब का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है तो महीने में एक बार कोई भी एक आपको देना है। जितने भी फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताए सबको एक साथ अपने पौधे में आप कभी भी ना डालें। 2 केमिकल फर्टिलाइज़र के बीच में आपको कम से कम 15 से 20 दिन का गैप ज़रूर रखना है। अब मेरे उन फ्रेंड्स के लिए जिनके पास केमिकल फर्टिलाइज़र का कोई भी ऑप्शन नहीं है या फिर मार्केट का कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसे फर्टिलाइज़र का कॉम्बिनेशन जो कि होममेड है बिल्कुल, और बहुत ही नेचुरल और आसानी से आप इसको घर में बनाकर अपने गुलाब के पौधे की लगभग सारी ही कमी को पूरा कर सकते हैं और पौधे की फ्लावरिंग और ग्रोथ दोनों को ही बढ़ा सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो बहुत ही आसानी से आपको आपके घर में ही या फिर आसपास ही मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले लेना है आपको 1 चम्मच चाय की पत्ती। चाय की पत्ती से हमारे गुलाब के पौधे को नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाती है। इसके साथ ही ये पौधे की मिट्टी को एसिडिक भी बना करके रखता है। तो अगर आपके पास फिटकरी नहीं है तो फिटकरी की जगह आप 1 चम्मच चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये फ्रेश टी है, यानी वो चाय की पत्ती जो अभी उबली नहीं है। ये जो चाय की पत्ती है ये मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं,
जो नीचे चाय की पत्ती जिस डब्बे में हम रखते हैं, नीचे पाउडर सा बच जाता है, तो उसको आप फेंको मत, उसको आप अपने पौधे में इस्तेमाल कर दो कुछ इस तरीके से। इसके बाद जो दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये है केले के छिलके का पाउडर। केले के छिलके को सुखा करके आप उसका पाउडर बना करके अपने पास स्टोर करके लंबे टाइम तक रख सकते हो। यहाँ पर 3 चम्मच मैंने केले के छिलके का पाउडर लिया है। केले के छिलके का पाउडर जो है हमारे गुलाब के पौधे में जो फास्फोरस की कमी है उसको पूरा करेगा, साथ में पोटाशियम भी बहुत अच्छी मात्रा में इससे मिल जाती है। तो 3 बेसिक चीज़ें, ये जो 2 फर्टिलाइजर स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया उससे पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर हमें चाहिए थोड़ा सा कैल्शियम भी हमारे गुलाब के पौधे के लिए। यहाँ पर मैंने लिया है चौक का एक छोटा सा टुकड़ा। चौक जो ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए काम आता है, ये वही चौक का टुकड़ा है। चौक कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगर आप अंडे खाते हैं तो यहाँ पर 2-3 अंडे के छिलके भी आप ले सकते हैं और चौक को आप स्किप कर सकते हैं। इस पाउडर को मैं इस मिक्सचर में मिला लूँगी तो मेरे पास एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है जो पौधे की मिट्टी को एसिडिक भी रखेगा, पौधे को नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस और कैल्शियम की भी बहुत अच्छी मात्रा मिल जाएगी। इन तीनों ही चीज़ों को मिला करके हम पौधे की मिट्टी में डाल देंगे। इसको आप महीने में सिर्फ एक बार अपने गुलाब के पौधे को दे दो, इससे आपके पौधे को बहुत ही बढ़िया ग्रोथ मिलेगा। चाहे आप मार्केट का फर्टिलाइज़र डालो या मत डालो, इससे भी आपके पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग आएगी। इस फर्टिलाइज़र को कुछ इस तरीके से आपको देना है। पौधे की मिट्टी हल्की सी मॉइश होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गीली और बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना रखें। इसको डालने के बाद मिट्टी में पहले आप अच्छे से मिला दो और इसके बाद ही आप इसकी वाटरिंग करेंगे। इस फर्टिलाइज़र को देने से पहले मिट्टी को आप अच्छे से गुड़ाई ज़रूर कर लेना, हाथ से उसको मिट्टी को अच्छे से पहले तोड़ लेना, तभी आप इस फर्टिलाइज़र को डालना। तो फ्रेंड्स, ये 4 सीक्रेट टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया, इसका ध्यान अगर आप गुलाब के पौधे पर रखते हैं तो पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों ही करेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।